अगर मैं आपको बोलूं कि आपको अपना 80% एग्जाम पहले से ही पता है तो क्या आप मेरी बात पे विश्वास करोगे? बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो विश्वास नहीं करें, पर कहीं ना कहीं 80% एग्जाम में क्या आने वाला है वो पहले से ही तय रहता है। जिस तरह हम अपने 20% वार्डरोब में से 80% टाइम्स एक ही तरह के कपड़े पहनते हैं, उसी तरह से एग्जामिनर भी 20% सिलेबस में से ही 80% तक के सवाल पूछ लेता है और वही क्वेश्चंस मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस बन जाते हैं। अगर हम टॉपिक्स की बात करें तो वो तो भैया सिर्फ और सिर्फ 20% टॉपिक ऐसे हैं जहां से 80% तक का एग्जाम बनना तय होता है। तो अगर आपको भी ये जानना है कि 20% एफर्ट से 80% स्कोर कैसे करा जाता है तो इस वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है चिराग और आपका स्वागत करता हूं मैं आपके डिग्निटी चैनल पर। जिस तरह कहते हैं ना कि पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं होता, पढ़ने का तरीका इंपॉर्टेंट होता है, उसी तरीके से एग्जाम की प्रिपरेशन करना भी इंपॉर्टेंट नहीं है। वो तरीका, वो एक रास्ता इंपॉर्टेंट है जिस रास्ते पे आप चल रहे हो, और अगर आप एक गलत रास्ते पे चल रहे हो तो आपको डेस्टिनेशन भी गलत ही मिलेगी। तो अगर हम बात करते हैं आपके सबसे पहले एक 80-20 स्ट्रेटेजी की, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हमारे सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक्स, कौन कौन से यूनिट्स कितने कितने मार्क्स के आते हैं। तो आपकी स्क्रीन के सामने ये पूरे के पूरे यूनिट्स दिख रहे होंगे। पहले यूनिट में नंबर सिस्टम, जिसमें रियल नंबर आता है, जो कि 6 मार्क्स का होता है। अगला यूनिट आपका अलजेब्रा है, जिसके अंदर आप टॉपिक्स देख सकते हो, पॉलिनोमियल्स हो गया, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड एपी 20 मार्क्स का बनता है। एंड आप कह सकते हो ये सबसे ज्यादा मार्क्स का वेटेज है। यूनिट 3 के अंदर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो 6 नंबर का बनेगा। देन आपके हम बात कर सकते हैं ज्योमेट्री, जिसके अंदर ट्रायंगल एंड सर्कल्स आएंगे, और ट्रायंगल सर्कल मिला के सिर्फ 2 चैप्टर मिला के ये 15 मार्क्स अटेन करता है, जो कि सेकंड हाईएस्ट वेटेज है। यूनिट 5 ट्रिग्नोमेट्री, बहुत डर लगता है लोगों को ट्रिग्नोमेट्री, पर छोड़ना बिल्कुल नहीं चाहिए, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री एंड हाइट एंड डिस्टेंसेस से आपका पूरे 12 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है, और यहाँ से केस स्टडी भी बनती है। वो मैं सब कुछ आपको एक एलोब्रेट करूंगा, अच्छे से बताऊंगा। मेंसुरेशन, एरिया रेट टू सर्कल एंड आपका ऑब्वियस सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, यहाँ से आपका 10 नंबर का बनता है। एंड स्टैट्स एंड प्रोबेबिलिटी से पूरे 11 मार्क्स का क्वेश्चंस आते हैं। तो ये आपके पूरे मिलाकर 80 मार्क्स बनते हैं ओवरऑल, एंड आपके 20 मार्क्स का इंटरनल होता है। तो आपके इस तरह से 100 मार्क्स बनते हैं। बट हम बात कर रहे हैं 80 मार्क्स का, 80 पोर्शन थ्योरी का। तो इसमें से हम कैसे 80% और स्कोर कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ 20% एफर्ट से? तो ये बिल्कुल पॉसिबल है। जैसे कि आप देख सकते हो पॉलिनोमियल, यहाँ पे सिर्फ यही 3 टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। पूरा चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं है, पूरी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, कोई नहीं पढ़ पाता। आप, मुझे भी पता है, आपको भी पता है, पूरी बुक कोई नहीं पढ़ेगा। अभी के टाइम पे पूरी बुक पढ़ना बेवकूफी है, और अगर आप ये बेवकूफी कर रहे हो तो आपसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है, ध्यान रखना। तो यहाँ पर पॉलिनोमियल्स में आपको सिर्फ और सिर्फ रिलेशनशिप जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स के बीच देखना है, देन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स पे ध्यान देना है, एंड देन फैक्टराइज एक्सप्रेशंस पे ध्यान देना है, जहां से 2 से 3 मार्क का एक क्वेश्चन आता ही आता है। कॉमन क्वेश्चन है, फैक्टर एक्सप्रेशन से आना लाजमी है। देन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की बात करूं तो यहां पर आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड आना चाहिए। सिमिलरली वर्ड प्रॉब्लम्स, जितने भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, जैसे एज बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, स्पीड डिस्टेंसेस बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, और कोई भी एक स्टडी ऐसी आ जाती है जहां पे कहीं ना कहीं 2 इक्वेशंस बन रही होती है, और वहां से आप उन इक्वेशंस को निकालते हो, राइट। तो यहाँ पे जो वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस है उनको करना है, उनको करके ही जाना है। देन अगला मैं बोलूंगा ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन। अगर आप लकी रहे तो आपका एक क्वेश्चन ग्राफ का 4 नंबर में बन सकता है, वरना भैया नहीं भी बन सकता। बट आपका यहाँ पर 60% चांस होता है कि हाँ ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन आएगा। अगली हम बात कर लेते हैं हमारा टॉपिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जहां पे मैं बोलूंगा सिर्फ फॉर्मूला पढ़ के जाओ, सिर्फ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पढ़कर जाओ और कुछ नहीं, और एक डिस्क्रिमिनेंट के नेचर देख के जाओ। नेचर ऑफ रूट्स, राइट, नेचर ऑफ रूट्स के बारे में जान लो बस, और आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है। वर्ड प्रॉब्लम्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है यहाँ पर भी, और पीछे वाले चैप्टर लीनियर इक्वेशन में भी। देन मैं बात करूंगा एपी की। एपी में सबसे पहले आना चाहिए टू फाइंड nth टर्म, सम ऑफ n टर्म्स, राइट। nth टर्म निकालना हो गया, सम ऑफ n टर्म्स निकालना हो गया। देन जितने भी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कहीं फाइंडिंग नंबर टर्म्स आ गया, सम ऑफ कोई भी आ गया कि सम निकालो इसका, ठीक है। बहुत कम होता है कि एपी के बेस पे वर्ड प्रॉब्लम है, बहुत रेयर चांस होता है। तो कहीं ना कहीं 20% चांस होता है कि इस एपी से एक कोई वर्ड प्रॉब्लम या केस स्टडी उठा के आपको दे रहा हो, बहुत कम चांस होता है। इससे बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, जैसे सम ऑफ n टर्म्स निकालना हो गया, फिर n टर्म निकालना हो गया। देन मैं आपको बोलूंगा ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चंस। आप एक काम कर सकते हैं, आप ओवरऑल सारे PYQ करके जा सकते हैं एपी के, हर एक टाइप का, हर एक कैटेगरी का क्वेश्चन आपको आना चाहिए एपी से। देन मैं आगे बढ़ता हूँ, आपका फेवरेट चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री। क्या पढ़ना है सर इसमें? इसमें बड़ा वो रहता है कि सर पूरा नहीं पढ़ेंगे सर, है ना सर, मजा नहीं आता।
सर बोर हो जाते हैं सर समझ ही नहीं आता। कुछ नहीं करना है, आपने सबसे पहले बात करनी है जिस तरह आप आइडेंटिटीज का यूज करते हो वो आइडेंटिटीज पढ़ लो। रेशियोज आप यूज करते हो, रेशियोज पढ़ लो, राइट। तो आपको यहाँ पे रेशियोज, मैं 3 चीजें लिखूंगा बस, रेशियोज, वैल्यूज ऑफ एंगल्स एंड प्रूविंग क्वेश्चंस। सिंपल, आपको बस बेटा यही पढ़ना है और आपको कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है। और जब प्रूविंग क्वेश्चन आप कर रहे हो तो फोकस करना कि पीवाईक्यू पे ज्यादा फोकस रहे। पीवाईक्यू में जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बन रहे हैं उस पे आपका ज्यादा फोकस रहे। तो फोकस रखना कि पीवाईक्यूज आप ज्यादा सॉल्व करो, राइट। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, इसको आप हाइट एंड डिस्टेंसेस भी कहते हो। यहां से आपका वर्ड प्रॉब्लम बन सकता है और यहीं से आपका वर्ड प्रॉब्लम ही बनेगा और कुछ नहीं बनेगा, है ना। और वो क्वेश्चन क्या हो सकता है, या तो शिप वाला जो कि लाइट हाउस वाला क्वेश्चन है, राइट, टावर की हाइट निकालने वाला क्वेश्चन, पोल की हाइट निकालने वाला क्वेश्चन, या फिर एयरप्लेन की स्पीड निकालने वाला क्वेश्चन, राइट। ये अलग तरीके का क्वेश्चन होता है ना, जो बहुत बढ़िया स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स में मिलेगा आपको, है ना, स्पीड का। बाकी बेसिक मैथमेटिक्स जिसके पास उसका नहीं मिलेगा ये सब, ठीक है। पर ये 3-4 चीजें हैं जो आपको मैथ्स में मिलेंगी ही मिलेंगी एग्जाम के अंदर। देन मैं बात करूंगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, वेयर आपको पढ़ना है फाइंड डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ लिया, मिड पॉइंट सेक्शन फॉर्मूला पढ़ लिया, बस खत्म बात, है ना। वर्ड प्रॉब्लम, इतनी वर्ड प्रॉब्लम नहीं आती हैं, ज्योमेट्री बेस्ड वर्ड प्रॉब्लम्स आती हैं, बहुत कम आती हैं। ट्रायंगल दे दिया, बोल दिया क्या ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, शो करो बाय डिस्टेंस फॉर्मूला दैट ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है या नहीं है, क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं है, राइट। उसमें मैं बोल रहा हूँ ज्योमेट्री बेस्ड प्रॉब्लम्स बोलते हैं उसको, राइट। तो आपको यहाँ डिस्टेंस फॉर्मूला और सेक्शन फॉर्मूला ही पढ़ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल तो आएगा ही नहीं, सेंट्रोइड तो आएगा ही नहीं, छोड़ दो उसको, ठीक है। आगे मैं बात करूँ सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट रिपीटेड आपका कोन, वेरी पॉपुलर भाई। पिछले 5 सालों में जो चीज पॉपुलर है वो तो पढ़नी पड़ेगी, वो है आपका कोन। कोन को अंडर एस्टिमेट मत करना, कोन पढ़ के जाना, ठीक है। देन कन्वर्जन्स, कि भैया आइसक्रीम का कोन है, मेल्ट कर रहे हो आप किसी स्फीयर को दूसरे स्फीयर में, या छोटे छोटे शेप्स बना रहे हो, छोटी छोटी गोलियां बना रहे हो, राइट। जो बच्चा पढ़ रहा है उसको पता है मैं कौन से कैसे क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं, राइट। वो बच्चा जानता है मेरा कि उसको पता है कि सर कौन से क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं। बड़े स्फीयर को छोटी छोटी गोलियां बनाना उसको पता चल गया है, ठीक है ना। एक सिलेंड्रिकल उसमें कैन में से आइसक्रीम को निकाल के कॉन्स को फिल करना वो समझ गया है, कौन से तरह के क्वेश्चन मुझे यहाँ पर करके जाने हैं। देन मोस्ट इंपोर्टेंट कंबाइंड सॉलिड्स, यहाँ पर जैसे कि एक सिलेंडर के ऊपर कौन लगा दिया, ठीक है ना, एक क्यूब के उधर कौन लगा दिया भी हो सकता है, राइट। तो ये भी एक बार देख के जोड़ जाना। देन मैं बात करूंगा स्टैट्स की, इसमें मीन, मीडियन एंड मोड आता है। और एक चीज जो हम अंडर एस्टिमेट करके जाते हैं विच इज एमसीक्यू में बनता है बेटा, यहाँ से एमसीक्यू बनना लाजमी है, याद रखना। रिग्रेट करोगे अगर तुम मेरी बात अभी भी नहीं सुन रहे हो तो। क्या रिलेशनशिप बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड, ठीक है। तो रिलेशनशिप रहेगा अमंग मीन, मीडियन एंड मोड। प्रोबेबिलिटी में बहुत इजी है सर। पहली बात तो बहुत इजी चैप्टर है, एक दिन में क्या तुम 1 घंटे में इसे रिवाइज कर सकते हो? मैं मानता हूँ 1 घंटा से ज्यादा नहीं, 1 घंटे में रिवाइज है, 1 घंटे में पूरा चैप्टर खत्म है। कार्ड क्वेश्चंस हो गए, जितने मोस्ट फ्रीक्वेंट क्वेश्चंस हैं वो कर जाओ। डाइज एंड कॉइन बेस्ड क्वेश्चंस हो गए, एंड वर्ड बेस्ड क्वेश्चन आते हैं जैसे कि बैग विद बॉल्स, बैग में से बॉल निकाल दी, राइट। रिप्लेसमेंट, नॉन रिप्लेसमेंट, टीम बना रहे हैं, इसको रिप्लेस करा, उसको रिप्लेस करा, 4 लड़के हैं, बताओ क्या होगी भैया प्रोबेबिलिटी, लड़के ही हमें लेना है, क्या प्रोबेबिलिटी होगी, ऐसे, है ना। दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन जनरली आस्क्ड, ठीक है ना। इस तरह के क्वेश्चंस पेपर में प्रोबेब से आएंगे, ठीक है। तो इन पे फोकस ज्यादा रखना है। बाकी लास्ट में मैं यही बोलूंगा कि आपको अब से पढ़ना चालू कर देना चाहिए, और मैथ्स को कम से कम एटलीस्ट 3 घंटे दो यार, 3 से 4 घंटे एटलीस्ट आपको मैथ्स को देने चाहिए। और यही टाइम है कहीं ना कहीं तख्ता पलट करने का, क्योंकि जो तख्ता पलट करने का भैया शक्ति रखते हैं वही कहीं ना कहीं तख्ता पलट कर पाते हैं। और तख्ता अगर पलट करना है तो उसके लिए मेहनत लगती है, याद रखना। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी भैया कोई भी दिक्कत है, तो आप मुझे चैट में कमेंट के अंदर बता जरूर देना। और एक बात और, अगर आप चाहते हैं कि इन सभी चैप्टर्स के हेडशॉट दूं इन पे, तो आपको कमेंट में लिख देना है हेडशॉट। जितने ज्यादा कमेंट उतना आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी कि मैं आपको हेडशॉट देने जल्दी से आ जाऊंगा हर एक इंडिविजुअल चैप्टर्स पर। बाकी यार कमेंट करना मत भूलना, लाइक करना मत भूलना, दोस्तों शेयर करना मत भूलना, और सबसे जरूरी बात सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। बाकी मिलता हूं मैं आपसे आपकी हेडशॉट्स के अंदर। टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।